नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। हमारे साथ हैं एक महत्वपूर्ण शख्सियत योगानंद शास्त्री, जो कि दिल्ली में जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब वो स्पीकर थे विधानसभा में। सर, इस समय की जो महाराष्ट्र में स्थिति है उसको लीगल तौर पर अगर देखें, कानूनी तौर पे जिस तरीके से आपने इस विधानसभा चलाई है, तो क्या स्थिति नजर आती है? देखिए, आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है और आज ही शिंदे जी ने ये कहा है कि डिप्टी स्पीकर फैसला नहीं ले सकता है, ये सर्वथा गलत है। डिप्टी स्पीकर में वो सभी पावर हैं जो एक स्पीकर में होती हैं और वो वही फैसला लेंगे जो कानून सम्मत होगा, किसी का पक्षपात से फैसला नहीं लेंगे। चूँकि वो शिवसेना से हैं इसलिए थोड़ा सा फर्क हो सकता है, बाकी उनमें पूरी तरह से निहित है ये बात कि फैसला लेने की शक्ति क्षमता उनमें पूरी तरह से है और वो उसी के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। आपने कहा कि शिवसेना के हैं तो फर्क पड़ सकता है, किस तरह के फर्क की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि कोई पक्षपात वो करेंगे। स्वाभाविक रूप से ये होता है कि मैं आपके साथ यदि जुड़ा हूँ तो आपकी तरह की बात कर सकता हूँ, लेकिन वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं स्पीकर के नाते, वो पक्षपात तो नहीं करेंगे। हल्का सा उनका झुकाव भी हो सकता है, लेकिन ये बात गलत है जो आज शिंदे जी और उसके ग्रुप ने कही है कि डिप्टी स्पीकर कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। फैसला ले सकते हैं, पूरी शक्ति उनमें निहित है और जिस प्रकार से स्पीकर काम करता है उसी तरह से वो काम कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी आपत्तियां हो रही है उसमें आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, इस समय जिस तरह का माहौल वहाँ पे है, उस माहौल में कितना समय लगेगा कह नहीं सकते, लेकिन ये निश्चित है और कानून सम्मत है कि सदन में ही इसका फैसला होना है, बाहर इसका फैसला नहीं होगा। चाहे कोर्ट में जाएं या कहीं और फैसला कराने का प्रयास करें, वो नहीं हो सकेगा। बोमोई केस में यही हुआ था, सदन में ही शक्ति परीक्षण हो सकता है, उससे बाहर नहीं। जो परिस्थिति है उसमें क्या लग रहा है कि जो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है उसको शिवसेना की मान्यता मिल सकती है? उस ग्रुप को क्या शिवसेना पार्टी उनको दी जा सकती है क्योंकि नंबर्स उनके हैं? देखिए, वहाँ पर लड़ाई दो स्तर पर है। पहली तो यह है कि शक्ति परीक्षण हो और उसमें बहुमत सिद्ध हो जो भी कर सके, और दूसरी लड़ाई उसके बाद शुरू होगी। अभी भी ये जो कहा जाता है कि शिवसेना पर हमारा कब्जा होना चाहिए, बहुमत हमारा है, ये अभी तय नहीं हो सकता है। ये शक्ति परीक्षण के बाद जो भी वहाँ जीतेगा वो इलेक्शन कमीशन जाएगा, चुनाव चिन्ह जो शिवसेना का है उसकी मांग करेगा और वो चुनाव चिन्ह जिसको मिल जाएगा उसकी शिवसेना हो जाएगी। तो शिवसेना किसकी होगी, क्या ये तब तक जब तक तय नहीं होगा तब तक मुख्यमंत्री बना रह सकता है, या शिवसेना तब तय होगी जब सरकार गिर जाएगी या सरकार चलेगी या नहीं चलेगी इसका फैसला होगा? क्या पहले होगा, मुख्यमंत्री पहले बदला जाएगा या फिर शिवसेना का फैसला पहले होगा? मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये निश्चित है कि फैसला सदन में होना है, कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा। और उसके बाद फिर ये दूसरी बात जो आएगी, दूसरी लड़ाई जो आएगी, वो आएगी कि असली शिवसेना कौन सी है। तब वो इलेक्शन कमीशन में जा करके और अपने चुनाव चिन्ह की, जो इस समय तीर कमान है शिवसेना का, उसकी डिमांड कर सकते हैं। चूँकि अभी कोविड के कारण स्पीकर साहब नहीं हैं तो डिप्टी स्पीकर ये फैसला ले सकते हैं, लेकिन क्या जो फैसला होना है मुख्यमंत्री कौन होगा या सरकार किसकी होगी, शिवसेना किसकी होगी, ये फैसला लिए बगैर सदन के अंदर ये तय हो सकता है कि सरकार किसकी चलेगी?
शिवसेना किसकी होगी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। शिवसेना किसकी होगी ये फैसला अभी नहीं होगा। पहले सदन में शक्ति परीक्षण होगा और उसके बाद शिवसेना पर कब्जे की बात आएगी कि शिवसेना किसकी रहेगी। यानी क्रम ये रहेगा कि पहले ये तय होगा कि सरकार किसकी रहेगी। जब ये तय हो जाएगा उसके बाद चुनाव आयोग ये तय करेगा कि शिवसेना किसकी होगी। हाँ, यही प्रक्रिया रहेगी, ये आप ठीक कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक एक ग्रुप गुवाहाटी में बैठा है या कहीं दूसरी जगह पर बैठा है, वहाँ बैठे कुछ नहीं होने वाला है। उनको सदन में शक्ति परीक्षण के लिए आना ही पड़ेगा और तभी डिप्टी स्पीकर इसका फैसला कर पाएंगे। तो क्या लग रहा है, क्यों जब वो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मेरे पास नंबर्स ज़्यादा हैं, फिर भी वो सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं समझता हूँ इसलिए नहीं आ रहे होंगे कि उनको पक्का विश्वास नहीं होगा कि जितने भी उनके साथ हैं वो बम्बई आने के बाद उनके साथ रहेंगे या नहीं। इस पर उनको शंका हो सकती है और इसीलिए वो नहीं आना चाहते होंगे। तो एक महत्वपूर्ण आशंका व्यक्त कर रहे हैं पूर्व स्पीकर योगानंद शास्त्री कि एकनाथ शिंदे जिस तरीके से लगातार दावा कर रहे हैं कि उनके पास नंबर्स ज़्यादा हैं, विधायक उनके समर्थन में हैं, लेकिन बावजूद उसके वो मुंबई नहीं आ रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में नहीं आ रहे हैं अपना क्लेम करने के लिए। तो ये संभव है कि उन्हें डर हो कि वो अगर मुंबई आएंगे तो उनके जो 7 विधायक हैं वो उनसे छिटक सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि जो स्पीकर की अब्सेंस में डिप्टी स्पीकर सारे फैसले ले सकता है, कानूनी रूप से ये वैध है। और दूसरा ये कि शिवसेना किसकी होगी ये फैसला बाद में होगा, ये चुनाव आयोग ये फैसला करेगा। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर ये फैसला होना है कि सरकार किसकी चलेगी। रविकांत, दिल्ली।